तो प्यारे दोस्तों, हम जैसे कि जानते हैं, हम जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में। पूर्व मध्यकालीन भारत में जो भी वंश थे, प्रमुख वंश थे जिन्होंने जो है भारत में शासन किया, और मेनली उनका जो है शासन व्यवस्था कहाँ चल रहा था, उत्तर भारत की तरफ चल रहा था। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में जो पूर्व मध्यकालीन के वंश थे, जो दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, जिनका साम्राज्य स्थापित हुआ था, उनके बारे में जो है आज हम विस्तृत गहन अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से वंश जो थे, किस प्रकार से वे साउथ इंडिया में जो है अपना वर्चस्व, अपना शासन व्यवस्था जो है संभाले हुए थे और शासन कर रहे थे। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, सुस्वागतम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और जिसमें हम आज बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की, है ना, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, है ना, दक्षिण भारत का इतिहास जो है प्यारे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे और पूरा पानी पानी कर देंगे। किसको? इतिहास को। और किसको? पानी पानी कर देंगे। देखिए क्या करते हैं। तो ये आज शुरुआत होगी किस कौन से वंश से? दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में अगर हम देखें तो ये जो राष्ट्रकूट वंश था, इस वंश को जो है प्रतिहार वंश जो था, जो प्रतिहार थे, उनका ही क्या माना जाता है? समकालीन माना जाता है, कंटेम्प्रेरी माना जाता है। ओके। और बात करें इस राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की, तो संस्थापक जो है जिसने स्थापना किया राष्ट्रकूट वंश का, उनका नाम था दंतीवर्मन। क्या? दंतीवर्मन, या फिर दंती दुर्ग के नाम से भी इनको जाना जाता है। और कब इन्होंने स्थापना किया था? 752 ईस्वी में जो है राष्ट्रकूट वंश की जो है स्थापना की थी इन्होंने। उसके बाद अगर बात करें तो जो ये राष्ट्रकूट हुआ करते थे, तो पहले जो है ये किसके अधीन हुआ करते थे? कीर्तिवर्मन जो था चालुक्य वंश का, है ना, चालुक्य वंश के जो शासक हुआ करते थे, चालुक्य का जो साम्राज्य हुआ करता था, उन्हीं के अंदर में ये रहा करते थे। या फिर कह सकते हैं कि इनको हराने के बाद जो उस समय शासक हुआ करता था, चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन, है ना, इसको हराकर जो है खुद को स्वतंत्र किया था। किसने? इस दंतीवर्मन, दंती दुर्ग ने, है ना, खुद को क्या किया था? स्वतंत्र घोषित किया था। किसको हरा करके? चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को। ओके। उसके बाद यही जो दंतीवर्मन है, इसके जो चाचा हुआ करते थे, अंकल, जिनका नाम था कृष्ण प्रथम। क्या? कृष्ण प्रथम। इन्होंने जो है 756 ईस्वी में बादामी के जो चालुक्य हुआ करते थे उनका जो है अंत किया, उनको जो है पूरा नष्ट कर दिया, उनका साम्राज्य को जो है खत्म कर दिया। कौन? कृष्ण प्रथम। कब? 756 ईस्वी में। और किसका चाचा हुआ करते थे? इसी दंतीवर्मन के चाचा, अंकल हुआ करते थे। और एक फेमस इतिहास से जुड़ा हुआ बात जो है कृष्ण प्रथम से है, वो कौन सा है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि कैलाश मंदिर जो है ना, कैलाश मंदिर एलोरा में जो है, महाराष्ट्र में, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत आपने जीके का क्वेश्चन में देखा होगा कि एलोरा की जो है मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा मंदिर है? तो कैलाश मंदिर है। तो उसका जो निर्माण हुआ था कैलाश मंदिर का, ये किसने करवाया था? इसी कृष्ण प्रथम ने जो है करवाया था, है ना, निर्माण कैलाश मंदिर ऑफ एलोरा। ओके। अगर बात करें राष्ट्रकूट के, इसके बाद जो महान शासक हुआ, प्रसिद्ध शासक हुआ, वो कौन था? ध्रुव। कौन? ध्रुव। यही ध्रुव है जो कन्नौज का त्रिकोणीय जो संघर्ष चल रहा था उसमें जो हस्तक्षेप किया था, है ना, संघर्ष किया था। कहां पर? कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष में। ओके। कौन? ध्रुव, है ना। और ध्रुव ने जो है इस संघर्ष में किसको किसको पराजित किया था? प्रतिहार वंश का जो वत्सराज था, है ना, और पाल वंश का जो धर्मपाल था, है ना, धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी एंड वत्सराज ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, है ना, इन दोनों को जो है इसने क्या किया था? पराजित किया था, हराया था। उसके बाद अगर बात करें तो जो ये ध्रुव है ना, राष्ट्रकूट वंश का, इसका पुत्र हुआ करता था कौन? गोविंद तृतीय, है ना, इसका पुत्र सन हुआ करता था किसका? ध्रुव का, जिसका नाम था गोविंद तृतीय। इसने भी जो है प्रतिहार वंश के जो है नागभट्ट द्वितीय और पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया था, हराया
था इसी त्रिकोणीय संघर्ष में, कन्नौज की त्रिकोणीय संघर्ष में। अगर बात करें ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूट, है ना, राष्ट्रकूट वंश के जो है सबसे महान शासक की बात करें तो वो कौन था? कृष्ण तृतीय। कौन? कृष्ण तृतीय, जिसने जो है 939 ईस्वी से लेकर 965 ईस्वी तक जो है शासन किया था। और इसने जो है कृष्ण तृतीय ने दक्षिण के रामेश्वरम तक जो है क्या किया था? अधिकार कर लिया था। ही कॉन्कर्ड रामेश्वरम इन साउथ इंडिया। ओके, और अधिकार करने के बाद जो है यहीं पर एक क्या बनाया था? विजय स्तंभ और एक मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। कौन? ये कृष्ण तृतीय। ओके, अगर बात करें लास्ट रूलर की, कहाँ का? राष्ट्रकूट वंश का, तो लास्ट रूलर वाज कर्क सेकेंड, कर्क द्वितीय। ओके, है ना, तो राष्ट्रकूटों का जो है अंतिम शासक कौन रहा? कर्क द्वितीय। तो इस तरह से राष्ट्रकूट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हुई उसके बारे में हमने देखा। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? वाकाटक वंश के बारे में, वाकाटक डायनेस्टी के बारे में, जो 3री शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक जो है शासन किया, है ना। इनका शासन काल कितने से कितना तक का रहा? 3री शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक। तो अगर इसके फाउंडर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। कौन? विंध्य शक्ति। और इसके जो पूर्वज है वो किसके सामंत माने जाते थे? सातवाहनों के जो है सामंत हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है। विंध्य शक्ति के जो पूर्वज थे वे, है ना। और वाकाटक वंश का जो है सम्राट की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र जो शासक था वो कौन था? परवरसेन। कौन? परवरसेन फर्स्ट, परवरसेन प्रथम, है ना। परवरसेन प्रथम ही जो है इस वंश का, वाकाटक वंश का, जिसने जो है क्या चीज का उपाधि लिया था? सम्राट, है ना। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र शासक था वाकाटक वंश का, वो था परवरसेन प्रथम। ओके, और इसका दूसरा नाम भी था, अदर नेम इसका है परवीर के नाम से भी इसका जानकारी या फिर वर्णन मिलता है। यही परवरसेन फर्स्ट जो है इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ और फिर एक वाजपेय यज्ञ का भी जो है आयोजन करवाया था। ओके, और इस वंश का, वाकाटक वंश का अगर प्रथम महान शासक की बात करें तो प्रथम महान शासक कौन था? मोस्ट ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट रूलर कह सकते हैं, मोस्ट ग्रेट रूलर, वो कौन था? रुद्रसेन फर्स्ट। कौन? रुद्रसेन फर्स्ट, जो महाभैरव का जो है उपासक हुआ करता था। किसका उपासक हुआ करता था? महाभैरव, ऐसा स्रोतों के अनुसार, सोर्सेस में जो है जानकारी मिलता है। और बात करें वाकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो ये प्रसिद्ध शासक कौन था? रुद्रसेन द्वितीय। कौन? रुद्रसेन द्वितीय। यही जो था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से क्या किया था? विवाह किया था, है ना। और इसी से संघर्ष चला था किसका? सिथियन शक वंश का जो लास्ट रूलर था रुद्रसेन तृतीय का, है ना। तो इसी बीच में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? रुद्रसेन तृतीय की हत्या कर दी थी, क्योंकि जो है उसकी पुत्री जो प्रभावती थी वो तो इससे विवाह की थी, है ना। किससे? रुद्रसेन द्वितीय से प्रेम करती थी, इसी से विवाह की थी। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? पुणे के कॉपर एडिक्ट से, ताम्र लेख से। पुणे का जो ताम्र लेख है ना, जो प्रभावती द्वारा लिखवाया गया था, है ना। और इसी में जानकारी मिलता है कि प्रभावती से इसकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। किसकी? रुद्रसेन द्वितीय की। ओके, तो अब नेक्स्ट वंश की अगर बात करें तो नेक्स्ट वंश कौन सा है? वादामी का चालुक्य, है ना। वादामी के चालुक्य, जिनका शासन काल कितना से कितना रहा? 6ठी शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक जो है इनका शासन काल रहा। अगर बात करें इसके संस्थापक की, है ना, फाउंडर की, तो वो कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट। कौन? पुलकेशिन फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी इन वादामी। ओके, तो इस तरह से अगर प्रथम महान शासक की बात करें, फर्स्ट ग्रेट रूलर की बात करें, किसकी? वादामी के चालुक्यों की, तो वो कौन था? कीर्तिवर्मन। कौन? कीर्तिवर्मन, है ना। और इसी को जो है क्या कहा जाता है? चालुक्यों का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। ओके,
उसके बाद बात करें कि ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रूलर, है ना, इस वंश का बादामी के जो चालुक्य वंश था, इसके अगर बात करें महानतम और सबसे शक्तिशाली राजा की, तो वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। यही पुलकेशिन द्वितीय जो है किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को भी जो है पराजित हराया था। अगर बात करें आगे, तो इसकी जानकारी जो है ना, किसके बारे में? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो है जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से, है ना। इसी के ऐहोल अभिलेख से जो है हमें जानकारी मिलता है बहुत कुछ जो निम्नलिखित है। और ये जो है ऐहोल अभिलेख, इसकी रचना करने वाला कौन था? इसी का राज दरबारी हुआ करता था रवि कीर्ति। कौन? रवि कीर्ति इसका राज दरबारी कवि हुआ करता था। इसी ने जो है इसकी रचना की थी, किसकी? ऐहोल अभिलेख की। तो ऐहोल अभिलेख से जो है क्या क्या जानकारी मिलता है? किसके बारे में? इस पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। तो वो हम देखते हैं। तो इसने क्या किया था? हर्षवर्धन को जो है पराजित किया था, हराया था, है ना। और साथ ही साथ इसने जो है कांची पर भी जो है आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? कांची नामक साम्राज्य पर जो है आक्रमण किया था, जहां पर जो है शासन कर रहा था कौन? पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन फर्स्ट, है ना। तो पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है शासन कर रहा था। कहां पर? कांची पर। यहीं पर जो है इस पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और फिर इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को जो है पराजित किया था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। ओके। और बात करें पुलकेशिन द्वितीय की, तो इसने जो है उपाधि धारण की हुई थी किसकी? परमेश्वर की, है ना। इसने परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। तो परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। तो अगर बात करें कि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने ही नरसिंह वर्मन फर्स्ट को हराया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट को किसने हराया था? इस विक्रमादित्य द्वितीय ने, है ना, जो कहाँ का नरेश था, कहाँ का राजा था? चालुक्य का राजा हुआ करता था, है ना। इसी ने जो है नरसिंह वर्मन प्रथम को हराया था। तो ये था प्यारे दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, है ना, वाकाटक वंश और फिर बादामी के चालुक्य वंश। इसके बारे में जो है अभी हम देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम पल्लव वंश के बारे में। तो प्यारे दोस्तों अब बात करेंगे हम पल्लव डायनेस्टी की, है ना, पल्लव राजवंश की बात करते हैं। ये लास्ट राजवंश होगा दक्षिण भारत का, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इसके फाउंडर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, है ना, जिसने 565 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक जो है शासन किया था, है ना। और ये वैष्णव धर्म का जो है अनुयायी हुआ करता था। कौन से धर्म का? वैष्णव धर्म का अनुयायी हुआ करता था। और इसके शासन काल के दौरान जो है मामल्लपुरम, है ना, मामल्लपुरम जो है वहां पर इसने क्या करवाया था? वाराह मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। तो वाराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? सिंह विष्णु ने। कहां पर? मामल्लपुरम में। ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगर ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें, सबसे महान शासक की बात करें, कौन से वंश का? पल्लव वंश का। तो सबसे महान शासक कौन हुआ करता था? महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक का रहा। और ये किसका पुत्र हुआ करता था? इसी वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु, इसका जो है पुत्र हुआ करता था। और फिर इस महेंद्र वर्मन फर्स्ट का जो है जो बेटा हुआ, जो इसका सन हुआ, जो क्या कहलाया? मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। मतलब कि इस वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसका शासनकाल 630 ईस्वी से लेकर 628 ईस्वी तक रहा, है ना। और इसने जो है उपाधि धारण किया था किसका? महामल्ल का जो है उपाधि धारण किया था। कौन? ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट। उसके बाद महाबलीपुरम पल्लवों का जो है प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। इसके शासन काल में जो है महाबलीपुरम जो है क्या हुआ करता था? पल्लवों का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था।
और इसने जो है महाबलीपुरम में ही मंदिरों एवं रथों का जो है निर्माण करवाया था, है ना। महाबलीपुरम के मंदिरों एवं रथों का जो है निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। और इसी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में ही जो है 641 ईस्वी में, कब? 641 ईस्वी में जो है चीनी यात्री वेनसांग ने जो है कांची की यात्रा की थी। उसके बाद बात करें नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बाद जो अगला प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था वो अगला प्रसिद्ध शासक है। और इसने जो है महाबलीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर और फिर कांची में सौर मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। उसके बाद लास्ट ग्रेट रूलर की बात करें, अंतिम महान शासक की, तो वो था नंदी वर्मन द्वितीय। कौन? नंदी वर्मन द्वितीय। इसने जो है कांची में मुक्तेश्वर मंदिर और बैंकुंठ पेरुमल मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। तो इस तरह से दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो खत्म होता है और हमने उन प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा किया जिसके बारे में जो हमें पढ़ने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट हम संगम युग के बारे में बात करेंगे, संगम पीरियड के बारे में बात करेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से प्रसिद्ध राजवंश और शासक थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा मिडिएवल हिस्ट्री एकदम अच्छे से शुरू हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।